हेलो गाइस, इट इज मी गैंगस्टर लाइव इंसान। क्योंकि अपुन ने सर पे ऐसा पट्टा बांधा है और अपुन का चेन भी बाहर है। तो अपुन जो है बेसिकली ये सुनेला है कि जो गैंगस्टर लोग होते हैं ना, लोगों को लगता है कि इनमें दिमाग नहीं होता। तो अपुन आज सॉल्व करने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार पहेलियां एंड रिडल्स दैट 99.99% भारतीय फेल हो जाते हैं टू प्रूव दैट गैंगस्टर हैव ब्रेन। ओके, लेट्स स्टार्ट। पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, लेकिन अच्छा। अचानक पुलिस की कार और चोर की कार दोनों बर्फ में फंस जाती है। अरे अपनी गाड़ी तो बर्फ में फंसी थी एक बार। अरे ये तो अपुन की स्टोरी है। क्या बोलूं मैं? चोर कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागने लगता है और गायब हो जाता है। ओके। जब तक पुलिस बाहर निकल के देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि चोर कौन से घर में जाके छुप गया है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन से घर में छुपा होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पैरों के निशान देख के तो लगता है कि चोर जो है, ये वाले निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं, ये वाले निशान गेट की तरफ, ये वाले निशान गेट की तरफ, ये वाले निशान गेट की तरफ, ये वाले निशान गेट की तरफ। तो जो चोर है वो गेट से तो एंटर नहीं किया होगा। अपुन क्योंकि एक गैंगस्टर है, एक चोर है, अपुन जानता है कि वो खिड़की से ही गया होगा। तो आंसर है ए। वाओ आदि, आई एम सो क्लेवर। अगर आप पैरों के निशान को देखेंगे तो घर ए के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब चोर यहाँ गया होगा और खिड़की से घर के अंदर घुस गया अपुन की होगा। लाइफ स्टोरी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे है बिडू। मुंबई की ट्रेन्स में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ रहे थे, तो लोगों को पकड़ने के लिए टीटी रेगुलर टिकट्स चेक करने लगे थे। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और टीटी ने आके उससे टिकट पूछा। तो रोहन बोलता है कि मैंने टिकट लिया था, लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तो टीटी उससे पूछता है कि अभी सामने वाला बंदा कहाँ है? तो रोहन बोलता है कि वो पिछले वाले स्टेशन पे उतर गया। टीटी समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे? टीटी को कैसे समझता है कि रोहन झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं। रुको भाई। तो रोहन जो है वो मस्त अपना अखबार पढ़ रहा है। वो बोलता है कि मैंने खिड़की के पास अपनी टिकट रखी, टिकट जो उड़ गई क्योंकि पिछला स्टेशन पे जो आदमी उतरा है उसने खिड़की खोल दी थी। फिर वो उसको पकड़ लेता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो आपको पता लगाना है सर। एक बार फिर से सुनना पड़ेगा। स्टार्ट में क्या बोला था ये? टीटी रेगुलर टिकट्स चेक करने लगे थे। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और टीटी ने आके उससे टिकट पूछा। तो रोहन बोलता है कि मैंने टिकट लिया था, लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तो टीटी उससे पूछता है कि अभी सामने वाला बंदा कहाँ है? तो रोहन बोलता है कि वो पिछले वाले स्टेशन पे उतर गया। टीटी समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे? टीटी को कैसे समझता है कि रोहन झूठ बोल रहा है? यार ये मजबूर हैं पर आप नहीं। क्योंकि टीटी ने अगर बंदा पिछले स्टेशन पे उतरा है तो उसकी टिकट चेक नहीं करी क्या? यही तो। क्योंकि वो अगर अब रेगुलर चेक करने लग गया है टिकट, तो अगर ये बंदा उतर रहा है तो टीटी ने इसको उतरते हुए नहीं देखा, टीटी ने इसकी टिकट नहीं चेक करी, तो टीटी को तो पता होगा कि पिछले स्टेशन पे कोई बंदा उतरा है या नहीं। ऐसा ही कुछ होगा लॉजिक कि पिछले स्टेशन पे कोई बंदा उतरा ही नहीं है। पिछला स्टेशन क्या, ये तो पहला ही स्टेशन है। ऐसा ही कुछ लॉजिक बन सकता है इसमें। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। अच्छा रुको, एक चीज और है। ये खिड़की नीचे की तरफ खुली है और टिकट हवा में ऐसे ऊपर से उड़ के गई है। ऐसे उड़ के गई है टिकट। आई डोंट नो मैन, मेरे को तो यही लग रहा है कि टीटी को पता नहीं होगा कि अगर पिछले स्टेशन पे कोई उतरा है कि नहीं। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर आती है, तो खुद से टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकती। वो हवा से ट्रेन के अंदर ही उड़ेगी। वहीं टीटी को समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। भाई ये तो बहुत ज्यादा भयंकर साइंस हो गई है। और अपुन ठेरा गैंगस्टर थग लाइफ। अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम? अपुन को ये सब मालूम ही नहीं है। चाय मिलता है बस अपुन खुश। चलती ट्रेन में हवा बाहर नहीं जाती, अंदर आती है। ये तो अपुन ने सोचा ही नहीं भाई। ओ माय गॉड, व्हाट ए पजल यार। तूने तो अपुन को एक्चुअली पजल कर दिया है। माइंड योर लॉजिक भाई। ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। जया ने अपने घर पे बहुत बड़ी म्यूजिकल पार्टी। जया? ये जया तो जया ही नहीं लग रही, बाकी तो सब लग रही है। पार्टी में उसके सारे दोस्त लोग आए थे। पार्टी का माहौल बढ़ाने के लिए उसने लाइव म्यूजिशियंस को भी बुलाया था। पार्टी करीब 6 बजे शुरू हो जाती है। सब लोग पार्टी में बहुत मस्ती करते हैं। करीब 9 बजे
सब लोग चले जाते हैं तो जया अपनी ज्वेलरी रखने वापस जाती है तो देखती है उसकी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई है। वो घबरा जाती है। उसे शक म्यूजिशियंस पे होता है क्योंकि बाकी तो सब लोग उसके दोस्त थे, सिर्फ म्यूजिशियंस ही नए लोग थे। वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और सारे फुटेजेस देखती है। ये 2 फुटेजेस देख के वो समझ जाती है कि चोरी म्यूजिशियंस ने ही की है। कैसे? उसे कैसे समझता है ये फुटेजेस देख के कि चोरी म्यूजिशियंस ने की है? क्या आप बता सकते हैं? देखो दिखाना, ये एक छोटा डब्बा, एक बड़ा डब्बा और इसके हाथ में गिटार है। जब 9 बजे ये गया है। ओ एक्स्ट्रा पीस ऑफ हार्डवेयर कहाँ से आया ये? जब ये आए थे 6 बजे तो दे हैड ओनली 2 पीसेस ऑफ हार्डवेयर, नाउ दे हैव 3 पीसेस ऑफ हार्डवेयर। ये म्यूजिशियन ने चोरी करी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आते वक्त गिटार बैग के अंदर था, लेकिन जाते वक्त गिटार बैग के बाहर क्यों था? मतलब बैग के अंदर उसने सारी ज्वेलरी भर ली थी, इसलिए वो गिटार हाथ में लेके वापस जा रहा था। उससे जया को समझ जाता है। That is what I said, right? ऐसी चीज बताइए जो कभी बीमार नहीं होती फिर भी उसे गोली दी जाती है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। उसका नाम बताओ जो बीमार नहीं रहती फिर भी उसे गोली दी जाती है। मुजरिम, क्योंकि पुलिस उसको गोली दे देता है, बेशक वो बीमार नहीं होता है। या फिर मेरा दोस्त जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई कल सुबह जिम चलेंगे, तो वो बोलता है हाँ चलेंगे। फिर मैं उसको सुबह फोन करता हूँ तो वो मुझे गोली दे देता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, XYZ रीजन हो गया। तो ये भी हो सकता है। तो आई थिंक इसका आंसर मुजरिम या फिर मेरा दोस्त होना चाहिए। वही गोली देते हैं बिना बीमारी के। और इसका सही जवाब है बंदूक, गन। सही था मैं। चलिए अब बताइए, छोटा सा है उसका पेट, लेता सारा जगत समेट, 4 अक्षर का उसका नाम, कहानी कविता भी करता हमको भेंट। क्या होगा इसका जवाब? आपका आंसर कमेंट कीजिए। छोटा सा है उसका पेट, लेता सारा जगत समेत, 4 अक्षर का उसका नाम, कहानी कविता भी करता हमको भेंट। बुक, क्योंकि उसमें ही तो कहानी और कविता होती है जो वो हमको देता है, और 4 अक्षर का इनाम है बुक। सारा जगत की सारी नॉलेज भी होती है उसमें। पर छोटा सा उसका पेट, क्योंकि उसका साइज छोटा सा होता है। आई डोंट नो। यहाँ नीचे बुक बनी हुई थी तो मेरे दिमाग में बुक आया तो मैंने बुक बोल दिया। स्मार्ट है। और इसका सही जवाब है न्यूज़पेपर, अखबार। अखबार, इसमें कहीं पे पेट वर्ड तो नहीं आया। अखबार, खबार, खबर ना, तो आई थिंक बुक भी सही हो सकता था इसका आंसर। Oh yes, you are right. हेमा के पास बहुत पैसा होता है। ये हेमा लग ही नहीं रही है। ये तो जया, सुषमा, लता सब लग रही है, बस हेमा ही नहीं लग रही। लेकिन वो पैसा अपने किसी रिलेटिव को देना नहीं चाहती थी। वो अच्छा। सारा पैसा शांति को देना चाहती थी, कैट्स की अच्छा। देखभाल करने के लिए। हेमा की ओह। मृत्यु के बाद शांति को कुछ भी नहीं मिलता तो वो एडवोकेट के पास जाती है। साइक, शांति तो मिल गई होगी ना। अपुन गैंगस्टर है, अपुन लेम जोक्स मारता है, तुमको कोई दिक्कत नहीं। एडवोकेट उसे बताता है कि हेमा ने कुछ भी उसके नाम नहीं किया है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों के नाम कर दी है। शांति को शक होता है तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल विल के सारे पेपर्स चेक करता है तो वो समझ जाता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं? क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि पेज नंबर 1 का कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है। आई मीन दैट इज द ओनली लॉजिक। 2 और 3 का कलर थोड़ा कम है। इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेज नंबर 1 और 2 राइट में लिखे हुए हैं, लेकिन पेज नंबर 3 मिडिल में लिखा हुआ है। मैं ध्यान ही नहीं दिया। माय गॉड, बाद में ऐड किया गया है विल में। उससे मेहुल को समझ जाता है कि विल के साथ छेड़छाड़ हुई है। वाओ, आई एम नॉट दैट क्लेवर आई थिंक। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये तो मेरी फेवरेट गेम है। डिफरेंसेस, टेल द डिफरेंसेस। एक घड़ी नहीं है यहाँ पे, सो 1 घड़ी नहीं है। फिर यहाँ वाली खिड़की, ये वाली खिड़की जो है इधर नहीं है 2। उसके बाद बच्चे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे तो हैं। ये पेड़ खराब हो रखा है, यहाँ पे पेड़ जो है वो फुल है। फिर यहाँ पे ये वाला क्लाउड है, ये वाला क्लाउड है, और 4 डिफरेंसेस हो गए।
ये आई एम छोक लेवल। हाँ, एक और डिफरेंस है, ये वाले जो बच्चे हैं ये घास जो है इनके पैरों के नीचे तक आ रही है, यहाँ पे इनके पैर के नीचे घास नहीं आ रही। और ये शैडो भी, यहाँ पे देखो ये शैडो पड़ रही है और यहाँ पे शैडो नहीं पड़ रही है। ये दोनों पिक्चर्स में टोटल 6 डिफरेंसेस है। पहला, ये क्लॉक मिसिंग है। दूसरा, ये क्लाउड मिसिंग है। तीसरा, यहाँ पे खिड़की नहीं है। चौथा, यहाँ पे ये वाली खिड़की भी नहीं है। पांचवा, झाड़ की डेंसिटी देखिए। और छठवा, गार्डन की लेंथ देखिए। इसमें बच्चों तक आ रही है और इसमें बच्चों के पहले ही खत्म हो जा रही है। वाओ, ये तो बहुत मुश्किल था। ये तो कोई भी नहीं कर पाता। छोटे रोहन की कैट का नाम है फ्लपी। उसे उसकी कैट अच्छा। बड़ी प्यारी है, लेकिन अच्छा। एक दिन छोटे रोहन को उसकी कैट मिल नहीं रही थी। लगता है अच्छा। किसी कुत्ते ने उसे मार दिया है। शे। क्या आप इन चारों कुत्तों को देख के बता सकते हैं फ्लपी को किसने मारा होगा? A, B, C या D? आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई अब मैं उनकी शक्लें देख के जज करूं कि ये मारने के लायक है। आई मीन ए जो है वो गुस्सैल कुत्ता है, तो वो केपेबल है उसकी बिल्ली को मारने के। ये तो बहुत क्यूट से 2 कुत्ते हैं, ये नहीं मार सकते। सी बहुत तगड़ा है भाई, ये तो बॉडी बिल्डर है। तो आंसर ए या सी में से होना चाहिए, लेकिन सी वाला भी थोड़ा हंसमुख है। ए ही है भाई, ए वाला गुस्से में देख रहा है, पक्का इसी ने बिल्ली को मारा है। वैसे आंसर सी होगा। अगर आप डॉग डी के मुंह को देखेंगे तो उसमें फ्लफी के फर है, मतलब इसी ने फ्लफी को मारा होगा। ये तो बहुत प्यारा सा डॉगी है, कितना क्यूट है। उसकी आंखें देखो, ये किसी बिल्ली को नहीं मारेगा, मैं जानता हूँ। गलत है, आंसर ही गलत है। एक टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेता है। Oh my प्लेन God. और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत छोड़ने के लिए वो कुछ डिमांड्स करता है। ओके वो एक पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट मांगता है। ओके। जैसे ही नीचे उसे एक रेगिस्तान दिखता है, वो एक पैराशूट और पैसे लेके कूद जाता है। जब उसे एक ही पैराशूट की जरूरत थी तो उसने 2 क्यों मांगे? क्या आप बता सकते हैं? दूसरा पैराशूट उसने इसलिए मांगा कि अगर कहीं एरोप्लेन वालों ने उसके साथ धोखाधड़ी करी और उसको फटा हुआ पैराशूट दे दिया तो वो दूसरा पैराशूट यूज कर ले। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेररिस्ट चाहता था कि एयर होस्टेसेस को लगे कि वो एक पैसेंजर को होस्टेस बना के लेके जाने वाला है। इससे एयर होस्टेस उसको खराब पैराशूट नहीं देगी और वो आसानी से भाग जाएगा। खराब पैराशूट वाला लॉजिक तो सही था मेरा, तो आई वाज राइट। 2 शादियां चल रही है, एक अच्छा। इंसानों की शादी है और एक भूतों की शादी है। अरे बाप रे। क्या आप दोनों शादियों को देख के बता सकते हैं कौन सी भूतों की शादी है? आपका आंसर कमेंट कीजिए और क्यों, हमें ये भी बताइए। वाओ, भूतों की शादी भी होती है। अच्छा, इन दोनों फोटोज को देख के अब मुझे बताना है इनमें से कौन सी इंसानों की शादी है, कौन सी भूतों की शादी है। ओके 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 ओके। ये वाली भूतों की शादी है, बिकॉज ये जो शैडो है इनकी पीछे जो मिरर में रिफ्लेक्शन आ रही है उसमें ऐसा घुमा हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल जो होना चाहिए वही आ रहा है। मतलब आदमी के पीछे और लड़की के पीछे, इसमें उल्टा हो रहा है। लड़की के पीछे आदमी की और आदमी के पीछे लड़की की। ए जो है वो भूतों की शादी है। पहली वाली शादी भूतों की शादी है। अगर आप मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो लड़की के रिफ्लेक्शन की तरफ लड़के का आ रहा है और लड़के की तरफ लड़की का आ रहा है, मतलब दोनों की परछाई अलग अलग आ रही है, मतलब ये भूतों वाली शादी है।